मेरे दर्द डिस्को। हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एंटनी की डील होने वाली है। अल नासर और सऊदी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। कितने में डील होगी? क्या ये डील होगी? क्या यूनाइटेड एक्चुअल में डील कर सकती है? क्या ये एक छलावा है? बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। साथ ही साथ सेस्को, इसकी डील डेड नहीं हुई है। यूनाइटेड अभी भी इसको अटैक कर सकती है। न्यूकासल प्रोग्रेस कर रही है, बट यूनाइटेड भी एक ऐसी चीज कर रही है जिसको सुन के तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। डोनारुमा जैसा गोलकीपर अवेलेबल है, यूनाइटेड का नाम लिंक किया जा रहा है। क्या यूनाइटेड प्रैक्टिकली उसको साइन कर सकती है? बहुत कुछ है इस वीडियो में बात करने को, इंक्लूडिंग सम मेजर अपडेट्स फ्रॉम दी अदर क्लब्स एज वेल। और मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा एट द एंड आपके लिए, जो आपको जरूर बताना है यूनाइटेड से रिलेटेड, इस ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड। सो बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। आप प्लीज इसको एंड तक देखना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कॉमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। दोस्तों, एंटनी की डील को सबसे पहले पकड़ते हैं, बट उससे भी पहले एक चीज आपने शायद देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं बता देता हूं आपको। यूनाइटेड अभी पहला गेम खेली थी यूएस में, मेटलाइफ स्टेडियम में। 82.5 थाउजेंड लोग आए थे उसको देखने। ना यूएस में हुआ था ये गेम, आप कहोगे ठीक है, बहुत अच्छी ऑडियंस आ गई, 82,000 लोग आ गए, उससे भी ज्यादा लोग आ गए। भाई ये फ्रेंडली था। वर्ल्ड कप फाइनल पीएसजी चेल्सी का जो गेम था ना, उसमें इससे 1,500 कम लोग आए थे। So that tells you, United, when you are big, you are big. You are big, man. You are big. But unfortunately, हम फील्ड पे उतने बिग नहीं है जितना हमारा ब्रांड इतना बिग है, राइट? सो एंटनी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक बिग सेल हो सकती है यूनाइटेड के लिए, और पहली ऐसी सेल जहां से यूनाइटेड प्रॉफिट कमा सकती है। रैशफोर्ड ऑलरेडी ऑफलोड हो चुका है, बट उसने अपना बार्सिलोना के साथ डेब्यू भी कर लिया। मिक्स रिएक्शन देखे हैं मैंने, बट मैंने उसके बेसिकली उसको देखा नहीं है कितना वो कैसा खिला। बट यस, एंटनी एक ऐसी डील हो सकती है जो यूनाइटेड को एक्चुअल में फायदा दिखा सकती है, और ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सुनना ध्यान से। ब्रूनो अंड्राडे और बहुत से और सऊदी क्लब्स ने, सऊदी आउटलेट्स ने, और बहुत से कनेक्शंस ने, काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर। ये बताया जा रहा है अल नासर अब अटैक कर रही है एंटनी की सिचुएशन। कोई बोल रहा है एंटनी के लिए बिड ऑलरेडी कर चुके हैं वो, और कोई बोल रहा है कि अल नासर इस टाइम पे एंटनी से बात कर रही है और यूनाइटेड के साथ बातें करनी स्टार्ट कर चुकी है। और कोई ये बोल रहा है देवर ओनली वेटिंग फॉर जॉ फीलिक्स की डील, जो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है अल नासर के थ्रू, और अब वो एंटनी की सिचुएशन को अटैक करेंगे। नाउ कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं कि यूनाइटेड 50 मिलियन पाउंड तक मांग रही हैं, और वो कह रही है कि देखो यार, बहुत से और भी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। जो मुझे तो समझ नहीं आता भाई, कहां है वो क्लब जो इंटरेस्टेड है? मतलब मुझे आज तक तो पता नहीं चला रियल बेटिस के अलावा और कौन सा एक्टिवली इंटरेस्टेड क्लब है। बट यस, सऊदी के 1 से 2 क्लब्स का नाम बार बार आ रहा है, अल नासर उसमें से एक है। सो ये जरूर हो सकता है कि ये डील हो नेक्स्ट कुछ टाइम में। इतना आपको पता ही होगा, मैं बता देता हूं। बुक वैल्यू जो जितने में एंटनी को हम सेल कर सकते हैं, बेयर मिनिमम उससे कम में हमें लॉसेस बुक करने पड़ेंगे, दैट इज 34 मिलियन पाउंड। आज की डेट में अगर कोई 35 मिलियन पाउंड यूनाइटेड को दे देगा ना एंटनी के लिए, यूनाइटेड हंस के साइन कर ले। और बेटिस के साथ हम यही रगड़ा कर रहे थे, बेटिस करिए हम 35 मिलियन नहीं दे सकते, इसके लिए वो खींचे जा रहे हैं अपने आप को, और वो सोच रहे हैं कि हम लोन डील ले लें। 35 मिलियन कहां से लाएंगे हम? यूनाइटेड उससे नीचे डील कर नहीं सकती। और अब जब 50 मिलियन तक की बातें सुनने में आ रही है, तो भाई ये सुन के तो भाई एकदम गरीब यूनाइटेड फैंस को, मतलब गरीब फैंस नहीं है बट क्लब गरीब है, उनके फैंस, सो उनकी आंखों में तो डॉलर के साइन आ चुके हैं कि भाई इतना पैसा आएगा, हम कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 मिलियन पाउंड मिल जाएंगे हमें, हम कहां इन्वेस्ट करेंगे? तो उनके बारे में भी बात करेंगे, कुछ टारगेट्स के बारे में। बट इतना जरूर है भाई कि अगर यूनाइटेड इस डील में से कुछ पैसा निकाल लेती है, तो दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर अस, एंड आई होप दिस कुड बी अ वेरी गुड स्टार्ट। और मेरे ख्याल से अगर इस न्यूज में दम है, तो भाई अल नासर बहुत ज्यादा वेट नहीं करेगी, सऊदी बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करेगी इस सिचुएशन को, ना यूनाइटेड ड्रैग करेगी, क्योंकि यूनाइटेड के भी बस की बात नहीं है इसको ज्यादा लंबे टाइम तक ड्रैग करना। और एंटनी भी अपना बेसिकली फायदा चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं जाऊं, और प्री सीजन मिस कर रहा हूं, मैं नए क्लब के साथ प्रैक्टिस करूं, तो अपने ब्राजील स्क्वाड में जाने की जगह बनाऊं ना। यहां पे एक कैच जरूर है, ये भी हो सकता है कि ये रूमर्स फैलाए गए हैं एंटनी के एजेंट के थ्रू या यूनाइटेड के थ्रू, ताकि बेटिस, रियल बेटिस जो अभी तक बात कर रही है और टाइम बाया करने की कोशिश कर रही है, वो एक्टिव हो जाए, और उनके पास जो भी, अगर उनके पास एक्चुअल में कोई ऑफर है तो वो दे दे हबड़ दबड़ में कि बेसिकली हमें एंटनी चाहिए, राइट? वो एक्चुअल में प्लेयर को चाहते हैं, बट फाइनेंशियल्स उनके लिए काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। एंड फेयर पॉइंट टू एंटनी, वो अपनी सैलरी कट डाउन करने के लिए तैयार है, नॉट लाइक सम सांचोज, बट वो
अब यूनाइटेड से जाएगा नहीं जाएगा ये अगले हफ्ते में काफी क्लैरिटी आ सकती है। दोस्तों, एक प्लेयर जिसको आप इस पैसे को यूज करके इस टाइम पे अटैक कर सकते हो उसका नाम है बेंजामिन सेस्को, और वो एक ऐसी पोजीशन पे खेलता है जिस पोजीशन पे अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। दोस्तों, हमारे सामने से लियाम डेलाप, योकेरेश, ऑजीमैन, पता नहीं और कौन कौन, एकीटेके पैकीटेके सब निकल गए। सेस्को बचा था, वो भी निकल रहा था हाथ से। बट मेरे को लग गया था ये डील डेड है यूनाइटेड के लिए, बट यहां पे एकदम अंडरटेकर वाली जान आ गई है। ये डील वापस उठ के खड़ी हो गई है, क्योंकि फब्रित्जो रोमानो ने आके बताया कि यूनाइटेड अभी भी वो कर रही है जिसको सुन के सब कांप जाते हैं, इंटरनली डिस्कस। जहां बाकी क्लब्स बिड मार रहे हैं, जहां बाकी क्लब्स एजेंट से बात कर रहे हैं, सब हम इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं। बट फेयर पॉइंट टू यूनाइटेड, एक्चुअल में हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और क्या हम इस सिचुएशन को अटैक कर सकते हैं। गुड थिंग इज कि एक्चुअल में हम इस प्लेयर को देख रहे हैं और इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लो फाइनेंशियल्स हैं तो हम इस प्लेयर के लिए जा सकते हैं। दो तरीके हैं भाई इस चीज को देखने के लिए। हम इस प्लेयर के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस हाथ से निकल गए, और दूसरी चीज ये कि ये ऐसा प्लेयर है जिसको हमने काफी सालों से ट्रैक किया है। बेसिकली हमें पता है कि पिछले 2-3 साल से हमने सेस्को को ट्रैक किया है, और ये डील कितने में हो सकती है? ये डील हो सकती है, फब्रित्जो रोमानो ने आके बताया था, बहुत बार बता चुका है वो, कि सेस्को किसी एक क्लब को चूज कर सकता है और लाइप्जिग को जाके बोल सकता है भाई दिस इज माय क्लब, ठीक है। और उनका एग्रीमेंट ये है कि हम तेरे को फिर 78 मिलियन यूरोज प्लस 5 मिलियन यूरोज के एड ऑन्स में जाने देंगे। सो 83 मिलियन यूरोज यानी कि 72 मिलियन पाउंड्स में तेरे को जाने देंगे। यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट 71 मिलियन पाउंड में ब्रायन एम्बुएमो को साइन किया, और हम इस स्ट्राइकर को साइन कर सकते हैं जो 22 साल का है, जिसके लिए लिटरली अगर ये चल गया तो ये पैसा कुछ भी नहीं है। उसको हम साइन कर सकते हैं, एड ऑन्स इंक्लूडेड 72 मिलियन पाउंड्स में। सो ये एक ऐसी डील है, यूनाइटेड देखो अगर पैसा है आज की डेट में हाथ में तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ऑफ कोर्स मैंने आपको बार बार बताया कि कुछ कंसर्न जरूर हैं सेस्को को लेके, बुंडेसलीगा कनेक्शन और कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं, बट इस टाइम पे जब हमारे को एक कंपटीशन की जरूरत है रास्मस हॉयलैंड के साथ, मान लो अगर रास्मस हॉयलैंड भगवान न करे इंजर्ड हो जाए, हु इज आवर नेक्स्ट स्ट्राइकर? आई नो बहुत से लोग बोलेंगे छूटते ही ज़र्गज़ी, बट डज ही इज ही द रियल नेक्स्ट नंबर 9 दैट यू वांट इन योर टीम? आई लव ज़र्गज़ी, जब वो खेलता है तो ही एकदम माइकल जैक्सन की तरह खेलता है भाई, एकदम इतना स्मूथ डांस जैसा होता था माइकल जैक्सन का, वैसा गेम लगता है भाई ज़र्गज़ी का। पिछले साल हमने देखे हैं उसके ग्लिम्स, और ये साल वो बेटर ही होगा एक अडेप्टेड लीग में ऑलरेडी। नाउ मुझे नहीं लगता वो नंबर 10 है, नंबर 9 है हमारे लिए, मे बी वो नंबर 10 रोल के लिए ज्यादा सूटेड है हमारी सिस्टम में, बट लेट्स सी क्या होता है। बट मेरे को इतना जरूर पता है कि हमें कंपटीशन ऑफ प्लेसेस चाहिए और हमें 2 स्ट्राइकर चाहिए, इसलिए यूनाइटेड डेस्परेटली स्ट्राइकर भी देख रही है। सो आपको भी लगता है अगर यूनाइटेड स्ट्राइकर देख रही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि यूनाइटेड एक्चुअल में देख रही है। हमारे स्काउट्स इतने सारे नेटवर्क के साथ, इतने सारे डेटा के साथ बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्राइकर लाओ, स्ट्राइकर लाओ, स्ट्राइकर लाओ, पैसे लगाने को तैयार हैं वो क्लब जो पैसे बचाने के लिए डेस्परेट है इस टाइम पे। सो लिटरली हम एक स्ट्राइकर की जरूरत बहुत ज्यादा है, और आई वुड टेक सेस्को इन अ हार्ट बीट, गिवन जो सिनेरियो है हमारा ऑली वॉटकिंस और सेस्को, इन दोनों के अलावा मैं किसी और स्ट्राइकर के पास जाना नहीं चाहता, निकलस जैक्सन वगैरह किसी के पास नहीं जाना चाहता। तो ये दोनों स्ट्राइकर्स को मैं आंख बंद करके, हमारी टीम को ये दोनों इंप्रूव करते हैं, मैं उनको ले आऊंगा। बट गीडो शेफर ने बोला है कि मैन यूनाइटेड को प्रेफर करता है, ये एक आउटलेट कितना रिलायबल है मैं नहीं जानता, बस जर्मनी का है, और उसने बोला है कि यूनाइटेड को वो प्रेफर करता है ओवर न्यूकासल यूनाइटेड। एंड दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने जो आपको बताया था उनका एक जेंटलमैन एग्रीमेंट, वो यूनाइटेड को फेवर कर सकता है। न्यूकासल इस टाइम पे बेंजामिन सेस्को के एजेंट के थ्रू बात कर रही है, और हर दिन वो प्रोग्रेस कर रही है बातों से, और फब्रित्जो रोमानो ने बोला है अगले 7 से 10 दिन बहुत क्रूशल हैं, तो ये डील ऐसी नहीं है जो अगले 2 दिन में फाइनल हो जाएगी। दिस विल टेक टाइम एंड यूनाइटेड रियली हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन इन केस हम एंटनी रिजॉल्व कर पाते हैं। सो मे बी वी गेट फाइंड द मनी एंड वी कैन अटैक दिस सिचुएशन। यहां पे अगर यूनाइटेड इंडिकेट कर दे अपनी इंटरनल डिस्कशन के बाद बेंजामिन सेस्को को, प्रॉबेबली वो वेट आउट कर लेगा, न्यूकासल की अप्रोच को वो हटा देगा, और न्यूकासल इस सीजन तो भाई उनकी ट्रांसफर मार्केट में जो मिट्टी पलीत हुई है भाई, उनका नाम तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। बट मोटी बात यह है कि ये एक और साइनिंग हो सकती है, उनकी नाक के नीचे से निकल जाए। तो अब अगर यूनाइटेड अगले कुछ टाइम में, अगले 1-2 दिन में एक इंडिकेशन दे पाए सेस्को को, उसके एजेंट को, कि वी आर कमिंग, जस्ट वेट फॉर अस, देन प्रॉबेबली ये कहानी बिल्कुल चेंज हो सकती है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, गीडो शेफर की रिपोर्ट है, वो बता रहा है कि यूनाइटेड को वो प्रेफर कर रहा है और न्यूकासल के ऊपर, और न्यूकासल इस टाइम बस यही जानना चाहती है कि क्या ये प्लेयर न्यूकासल आ जाएगा। और जबकि उनके पास चैंपियंस लीग है, बट हमारे पास ये लोगो है, हमारा नाम है, दैट इज
वेरी इंपॉर्टेंट. सो मे बी हम इस डील को अभी भी कर सकते हैं, एंड दिस इज काइंड ऑफ गिविंग अ फ्रेश लाइफ टू यूनाइटेड फैन, क्योंकि हमें पता है स्ट्राइकर की कितनी ज़रूरत है. हमें ये भी पता है भाई गोलकीपर की कितनी ज़रूरत है, और डोनारुमा जैसा कीपर जो वर्ल्ड के बेस्ट गोलकीपर्स में से है, अनडाउटेडली आप किसी भी तरीके से रेट करना कीपर्स को स्टार्ट करो, मेजॉरिटी ऑफ यू वुड पुट हिम इन 1, 2 or 3 position, right? He's one of the best goalkeepers available in the world. Not even available, playing football in the world, right? So ऐसे players बहुत ही rarely available होते हैं. टेंजी लॉयक एक आउटलेट है, उसकी रिपोर्ट है कि पीएसजी अब लूकस शेवेलियर उसको ट्रैक कर रही है और उसको एज अ रिप्लेसमेंट ट्रैक कर रही है डोनारुमा का. क्यों? क्योंकि डोनारुमा ने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया पीएसजी के साथ. उसका काफी टाइम से सीन चल रहा है, हालांकि उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला पीएसजी के लिए, और मेरे को ऐसा अभी भी लग रहा है कि वो शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेगा. बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई वो पीएसजी ऑलरेडी अपने सब्स्टिट्यूट ऑप्शंस देखना चाह रही है और लूकस शेवेलियर को की सिचुएशन वो अटैक कर रही है. और एक बार अगर ऐसा हो जाएगा तब वो डोनारुमा को जाने की परमिशन देंगे, उससे पहले वो उसको सेल नहीं करेंगे जब तक वो एक रिप्लेसमेंट नहीं ले आते, विच इज़ ग्रेट. अगर आप पीएसजी फैन हो तो गुड. बट डोनारुमा 1 साल बचा है उसका कॉन्ट्रैक्ट का, अगले साल फ्री में निकल जाएगा, तो मे बी शायद वो थोड़ी बहुत डिक्टेट कर सकता है सिचुएशन. बट इतना ज़रूर है भाई, अगर डोनारुमा ओपन करता है डोर्स एक बेसिकली नए क्लब में जाने के लिए, आई थिंक बहुत से क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे. आपकी मैन सिटी का नाम उछाला गया था पहले कुछ दिन पहले, यूनाइटेड का नाम ऑफ कोर्स हर प्लेयर के साथ लिंक होता है. बट मुझे इतना ज़रूर लगता है भाई कि व्हाई वुड ही कम, अगर पीएसजी में खेल रहा है वो, व्हाई वुड ही कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड? आई डोंट नो, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा क्रेजी सैलरी नहीं देंगे उसको. काफ़ी क्रेजी सैलरी वहाँ पे ऑलरेडी मिलती है पीएसजी में, हम वो मैच शायद ना कर पाएँ. बट अगर ये कोई सस्ती डील हो तो मे बी इतना ज़रूर है भाई, अगर ये कीपर आप ले आते हो अगले, मेरे को कोई चिंता नहीं है इसकी कि प्रीमियर लीग में आ रहा है, प्रीमियर लीग प्रूवन है या नहीं है. इसका टैलेंट इतना भरपूर है, इस पे एक्सपीरियंस इतना टॉप क्लास है एसी मिलान और पीएसजी के लिए खेलने के बाद, कि भाई ये बंदा इटली की नेशनल टीम में इतने सालों तक खेलने के बाद, कि भाई ये बंदा आई थिंक ये स्टैंड आउट प्लेयर्स में से होगा हमारी टीम के, अगर ये आ जाता है तो, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है. बट अगर मान लो सेस्को की डील हम नहीं करना चाह रहे हैं और इन केस तब एंटनी बिकता है, who is the player that you would like to sign? Who is the position? Which is the position that you would like to sign? और बेसिकली ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर यूनाइटेड मान लो अब 1 या 2 डील कर सकती है, तो यू नो वी डेस्परेटली नीड अ गोलकीपर, यू नो वी डेस्परेटली नीड अ स्ट्राइकर, एंड मेनी ऑफ यू ऑल्सो बिलीव वी डेस्परेटली नीड अ मिडफील्डर, राइट? सो मान लो हमें 1 साइनिंग करनी है या 2 साइनिंग करनी है, आप किस पोजीशन को फिल करोगे? और कोई रियलिस्टिक टारगेट्स मेरे को प्लीज कमेंट करके बताओ आपके लिए क्या होंगे. ये कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं उनको जरूर पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं आपकी राय क्या है. और जाने से पहले आपको 2-3 सबसे तगड़ी खबरें बता देता हूं जो इस टाइम पे चल रही है. एक है आपकी लिवरपूल की डील. भाई लुइस डियाज को क्या सेल किया है भाई. रिचर्ड ह्यूज जो उनका स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, हैट्स ऑफ टू मैन, उसने ऑलमोस्ट 200 मिलियन पाउंड जनरेट कर लिए जब से वो आया है सेल में. 80 मिलियन 75 मिलियन के या 80 मिलियन के आसपास यूरोज में ये डील को फाइनल किया है लिवरपूल ने, मेरे ख्याल से 70 + 5 मिलियन यूरोज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. और बेसिकली वो जा रहा है आपका बायर्न म्यूनिख. 28 साल का लुइस डियाज, विच इज ग्रेट फॉर हिम. बायर्न म्यूनिख एंड लिवरपूल, क्योंकि अब उनको पैसा आ गया, दे अब वो स्टार्ट कर रहे हैं भाई अलेक्जेंडर इसाक की बिड प्रिपेयर करना, जो हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि न्यूकासल पे पैसा आया, दे विल इमीडिएटली अटैक दी सेस्को सिचुएशन, जिसके लिए हम भी एक टाइम पे अभी इंटरनली बातें कर रहे हैं. नाउ चेल्सी ने दूसरी धमाकेदार डील करी है भाई, जॉ फीलिक्स. कैसे इस प्लेयर के साथ भी वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, दैट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. और लोगों की अब ये भी लिंक्स सामने आ रहे हैं कि उनके चेल्सी के अंदर थोड़ा बहुत सऊदी इन्वेस्टमेंट का हाथ है, और जिसके कारण वो अपने काफी सारे सऊदी में प्लेयर्स बेच रहे हैं. इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी फॉल्स, आई डोंट नो. चेल्सी फैंस डोंट केयर, और वो पिच पे दिखा रहे हैं हमारे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, बाकी क्लब्स पे है, वो कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं. और जॉ फिलिक्स को उन्होंने 44 मिलियन पाउंड में बेचा है. 30 मिलियन यूरोज की डील है, प्लस 20 मिलियन इन एड ऑन्स, विच इज ग्रेट, प्लस सेल ऑन क्लॉज. इनक्रेडिबल भाई. हमने 30 मिलियन यूरोज में बेचा है अपने रैशफोर्ड को, और उन्होंने जॉ फिलिक्स, मतलब हर कितने क्लब्स में जा जाके वो फेल हुआ है, उसको बेचा है उन्होंने अल नासर को 30 मिलियन यूरोज फिक्स टुडे. कल नहीं, अगले साल पैसा नहीं मिलेगा, अभी के अभी, प्लस 20 मिलियन इन एड ऑन्स, प्लस सेल ऑन क्लॉज. इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल.
उसके अलावा तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो चल रही है वो वापस न्यूकासल की तरफ आ रही है, क्योंकि भाई इसकी हालत तो बहुत ही अलग है। विसा जो ब्रेंटफोर्ड के साथ हमने सर मारे हैं 8 हफ्ते तक, अब न्यूकासल मार रही है। विसा जो उनका स्ट्राइकर है ब्रेंटफोर्ड का, उसके साथ एक म्यूचुअल पैक्ट था न्यूकासल का कि भाई मेरे को तुम बेसिकली ब्रेंटफोर्ड का कि हाँ मेरे को जाने देना, अगर आपको 20-25 मिलियन की डील आ जाए तो मैं चला जाऊंगा। ये उनका पहले इनिशियल पैक्ट था। अब ब्रायन एम्बुएमो की डील हो गई है और अब ब्रेंटफोर्ड इस डील से हट रही है। न्यूकासल ने उनको 26 मिलियन 25 मिलियन तो छोड़ो, उनको 35 मिलियन पाउंड की बिड मारी है, 30 मिलियन प्लस 5 इन एड ऑन्स, और ब्रेंटफोर्ड ने वो रिजेक्ट कर दी। वो कह रहे हैं 50 मिलियन से कम अगर तुमने दिए तो बात भी मत करना, हम बात भी नहीं करेंगे, इधर 50 मिलियन पाउंड और वॉक अवे। और दूसरी साइड से भाई प्लेयर ने कर दिया है बवाल। प्लेयर ने मना कर दिया कि भाई मैं ट्रेनिंग करूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो, मैंने सारी मैनेजमेंट सबसे बात कर ली और तुमने मेरे को धोखा दिया। वही योकरेश वाला सीन हो रहा है वीसा के साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। आई होप यूनाइटेड भी कुछ इंटरेस्टिंग करे आने वाले दिनों में। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे ही अगर हमारे पास कुछ पैसा आता है, किस पोजीशन को आप टैकल करना चाहोगे? एंटनी की डील पे आपकी क्या राय है? सेस्को और डोनारुमा और किसी और प्लेयर पे आपकी क्या राय है? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। प्लीज अपना प्यार जरूर दिखाना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। दिल में मेरे है दर्द डिस्को।